ऐना जैसे ही अपने कपड़े उतार कर नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक दो नकाबपोश लोग कमरे में घुस आए। उन्होंने उसे पकड़कर हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती स्पीड बोट में डालकर समुद्र के बीचों बीच ले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उसके पैर में लगभग 1 टन भारी लोहे की जंजीर बांध दी और उसे बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में फेंक दिया। ऐना घबराकर पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करने लगी, लेकिन भारी जंजीर उसे तेजी से समुद्र की गहराइयों में खींच ले गई। उसने बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सब बेकार था। ऑक्सीजन खत्म होने लगी और आखिरकार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसे एहसास हुआ कि वह पानी के अंदर भी बिल्कुल सामान्य तरीके से सांस ले सकती है। इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर में गजब की ताकत भी आ चुकी थी। उसने आसानी से उस 1 टन भारी जंजीर को तोड़ दिया और पूरी रफ्तार से तैरकर किनारे पहुंच गई। किनारे पर पहुंचते ही उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो वहां से जाने वाले थे। उसे लगा यही उसके अपहरणकर्ता हैं। वह बिना कुछ सोचे उनके पास पहुंची और एक आदमी का गला पकड़ लिया। गुस्से में उसने पूछा कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश क्यों की, लेकिन दोनों उसकी बात सुनकर पूरी तरह हैरान रहे। गए उनकी सफाई सुनने के बाद ऐना को समझ आया कि उसने गलत लोगों को पकड़ लिया है। वह तुरंत पास के एक फार्म हाउस में गई, वहां से कपड़े लिए और पहन लिए। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी। अधिकारी ने पूछा कि उसने मछुआरे पर हमला क्यों किया। तब ऐना ने पूरी घटना बता दी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद ऐना सीधे अपने घर गई ताकि अपने भाई को सब कुछ बता सके। उसका भाई यह जानकर हैरान रह गया कि वह समुद्र से जिंदा कैसे वापस आ गई, लेकिन ऐना के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। भाई को शक हुआ कि शायद किसी दुश्मन ने उसे डराने के लिए ऐना का अपहरण कराया था, इसलिए उसने ऐना को सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल दी और खुद सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ा। भाई के जाते ही ऐना बाथरूम में गई, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि समुद्र में आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी से भरे बाथटब में लेट गई। फिर उसने पूरा शरीर पानी के अंदर डुबो दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ बुलबुले उठने लगे और ऑक्सीजन की कमी से वह बेहोश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर खुल गईं। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया कि वह सचमुच पानी के अंदर सांस ले सकती है। यह देखकर वह खुशी और हैरानी से जोर से चीख पड़ी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी समय एक बंदूकधारी आदमी चुपके से उसके घर में दाखिल हो चुका था।